नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सेस न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट और इस वक्त देश की सुरक्षा और राजनीति से जुड़ी हलचल कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। क्या देश में कोई बड़ा फैसला होने वाला है? आइए आपको बताते हैं पिछले कुछ दिनों में किस नेता ने क्या कहा और क्यों बढ़ी ये चर्चा। पिछले कुछ दिनों से देश के शीर्ष नेताओं की गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में देश की सुरक्षा और आंतरिक हालात पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। बैठक के बाद उन्होंने तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैं एक ही सेंटेंस में कहना चाहता हूं, इस बार जो होगा वो अनप्रेसिडेंटेड एक्शन किया जाएगा हमारी आर्मी के द्वारा। ये अभी मैं साफ तौर पर। अब बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल लगातार रणनीतिक बैठकों में जुटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं और कहा गया है कि किसी भी खतरे को समय रहते खत्म किया जाएगा। अब विपक्ष की प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, देश की सुरक्षा सबसे जरूरी है, लेकिन सरकार को पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा, अगर कोई बड़ा फैसला लिया जा रहा है तो जनता का भरोसा होना जरूरी है। सरकार को स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। इसके अलावा कई अन्य राजनीतिक नेताओं ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। कुछ नेताओं का कहना है कि देश एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है, जबकि कुछ इसे केवल सुरक्षा तैयारियों का हिस्सा बता रहे हैं। अब बात करें जमीनी हालात की। जोधपुर और श्रीनगर जैसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कुछ समय के लिए एयरपोर्ट गतिविधियों में भी बदलाव देखने को मिला। राजस्थान के जैसलमेर में इमरजेंसी अलर्ट ड्रिल कराई गई, जिसमें स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां शामिल रहीं। वहीं सेना प्रमुख ने हाल ही में एक मंदिर में दर्शन किए, जहां उन्होंने प्रार्थना की कि देश। मेरा मुख्य उद्देश्य था कि मैं भारतीय सेना की तरफ से आशीर्वाद मांगूं भगवान से, ताकि आगे आने वाले दिनों में भगवान का आशीर्वाद भारतीय सेना और उनके सगे संबंधियों के साथ बना रहे। और आज उसी की मैंने एक प्रार्थना की और मुझे यकीन है कि आगे आने वाले दिनों में भगवान के आशीर्वाद से भारतीय सेना बहुत अच्छा करेगी। आगे आने वाले दिनों में और ऊंचा उठेगी और हमारे सैनिकों का मनोबल ऊंचा बना रहे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सिर्फ एक संयोग है या फिर देश में कुछ बड़ा होने वाला है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जब इस तरह की लगातार बैठकें होती हैं तो उसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक प्लान जरूर होता है। सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संकेत यही बताते हैं कि आने वाले दिन बेहद अहम हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई देश में कुछ बड़ा होने वाला है या ये सिर्फ अफवाहों और राजनीतिक बयानबाजी का दौर है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया एक्सेस न्यूज। धन्यवाद।